नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ प्रातः हर सुबह हर दिन 10 बजे। तो आज फिर हाजिर हूँ, ठीक है। तो भैया जैसा कि मैंने आप लोग को हर क्लास में बता रहा हूं कि 27 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, वह तारीख जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है, जब वो घड़ी आ गई है तो अब आप तुम लोग को मन से एकदम लग जाना है। और लगने के लिए कुछ नहीं करना है, बेसिक चीजों पर अच्छे से फोकस करना है। और बेसिक चीजें क्या है, आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स पर कौन कितना आता है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और डेली प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, क्योंकि यहाँ सभी सब्जेक्ट्स का मिश्रित रूप होता है। प्रैक्टिस सेट छोड़ करके अगर आप ये सोच रहे पहले सब्जेक्टिव कर ले फिर जो है मिक्स करें, योर अप्रोच इज रॉन्ग, ओके। क्योंकि अगर तुम एक बार ऑलरेडी पेपर पोस्टपोन हो चुका है, यानी तुम कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर चुके हो, तो फिर से वो जोन में मत जाओ, फिर से बेसिक में मत जाओ, थोड़ा सा प्रो बनो। प्रो बनोगे, गलतियां करोगे, लेकिन तुम मोर देन बिगिनर्स हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट जरूर करो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज क्लास में लेकर के आऊंगा कल या परसों में आप लोगों का। मैं पॉलिटी का, जी भैया, कल या परसों में आप लोग का पॉलिटी का मैं यहां पर क्लास लेकर के आऊंगा, जहां पर मैं मौलिक अधिकार, जी भैया, वो मौलिक अधिकार जहां से हर साल प्रश्न फिक्स होते आते हैं, उसका पूरा डिटेल आपको क्लास मिलने वाली है कि क्लास से पूरा आपका खत्म हो जाएगा। और उससे पहले जो आपके पॉलिटी की क्लासेज, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाके देख लीजिए। अगर आपको पॉलिटी कहीं से भी, देखो पॉलिटी से इस बार अच्छे खासे प्रश्न यूपी से पूछेगा, क्योंकि आरओ ने ये चीज बता दिया है। यूपीएससी के एग्जाम अभी बहुत अच्छे खासे प्रश्न आपके पॉलिटी से आए थे, ठीक है। तो इसलिए वो गलती मत करिए जो गलती आप करने की सोच रहे हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आपके साइंस भी और यूपी जी के, ये 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके लिए क्या है, दिल है, धड़कन है आपके इस पेपर के लिए। तो वो गलती मत करो जहां से तुम्हें घाटा हो, ठीक है। और देखो भैया, इसी दिसंबर में फिर आरओ का भी होने वाला, तो पहले यूपी पीसीएस बढ़िया से दे लेते हैं, फिर आरओ भी करते हैं। और इस बार जो 2023 का पेपर आया था ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इसको पढ़ के आप ये ज्यादा पढ़ रहे हो, तो इस बार का पेपर देख लेना। इसीलिए दोनों को साथ में पढ़ाओ कि दोनों के क्वेश्चंस बड़े लाजवाब आ रहे हैं। दोनों भैया आयोग ही कराएगा ना, इसीलिए दिक्कत है। आयोग जब कराएगा तो अपने लेवल की कुछ चीजें पूछेगा ही, ठीक है। समझ गए? बाकी लोग जुड़ गए हो गए, काफी चीजें हो गई, समझ गए। क्लास स्टार्ट करने से पहले जरूर 1-2 मिनट आपको मोनोलॉग देता हूं कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज हमेशा दिन रात घुसी रहे कि तुम्हें क्या करना है और क्या तुम्हें चलना है। वरना एक दिन भी भूलोगे, भटकोगे ना, तो तुम्हारा 27 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है। बार बार कह रहा हूं, पता नहीं लगेगा, एक बार जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, अरे आ गया, आगे जाएगा। पहला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच वर्तमान दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि कह रहा है जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर उस डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाए, तो कह रहा है तो फिर सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर। आपको पता है कि सूर्य के चारों तरफ जो यहाँ पर सभी ग्रह परिक्रमण करते हैं, वो क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उन पर काम करता है, इसी वजह से क्या आपके उस में घूम रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर मान के चलो डिस्टेंस को हम 2 गुना कर देते हैं, तो वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या काम करेगा। एक फार्मूला है, आप लोग को याद है कि नहीं, चलो बताओ। एक तो पहले बेसिक रूल होता है, आपको समझना चाहिए। बेसिक रूल ये कहता है कि आप लोग जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, ग्रेविटी घटती जाएगी। यानी कि ये चीज तो स्पष्ट है कि ग्रेविटी घटेगी, यानी कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, ठीक है, ग्रेविटी उतनी घटेगी। ये चीज तो एकदम बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन कितना, क्वेश्चन है कितना, वो भी पृथ्वी के संबंध में। तो भैया एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं है तो रट लो। होता क्या है, F इज इक्वल टू जी, ओके, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला देख लो भैया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग यहां पर ध्यान से देख लीजिए। यहां पर जो आपका एफ है वो फोर्स है, जो कैपिटल एम है वो आपका मास ऑफ जो है क्या, सन है, स्मॉल एम जो है मास ऑफ अर्थ है, और आर आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो आर आपका क्या है, डिस्टेंस है। यहीं पर कह रहा है अगर ये सारी चीजें नियत है, यानी कि एफ जी एम ये चारों चीजें नियत रहे, और आर अगर आपका 2 गुना हो जाए, कितना, 2 टाइम्स हो जाए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, अगर आपका भैया आर 2 टाइम्स हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि स्क्वायर में तो 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, घटेगा ना, तो 4 टाइम्स में क्या हो, घटेगा। क्यों? क्योंकि देखो अपॉन के नीचे है ना, तो यानी कि भाग में जाएगी, बिल्कुल घटेगा। तो जितना है उसका चौथा भाग, जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। समझ गए? बहुत ही, इससे ज्यादा आपका सिलेबस नहीं है, कभी नहीं पूछेगा।
इस फॉर्मूले को जान लो, इससे ही है। इसमें बहुत न्यूमेरिकल नहीं पूछता आपसे यार आपसे 12th लेवल की चीजें नहीं पूछता, 10th लेवल चीजें पूछता है, और भी बहुत बेसिक। ठीक है, समझ गए इस प्रश्न को? उम्मीद करता हूं अच्छे समझ गए बेसिक क्या होता है, यहां पर क्या रिलेशन के जरिए, फॉर्मूला के जरिए मैंने बता दिया किस प्रकार से। ओके, ये चारों चीजें क्या क्या है, मैंने पांचों चीजों के बारे में डिटेल एक्सप्लेन दे दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? अर्थात ये कह रहा है कि आप खड़े हो, आपको पूरा ऊपर से नीचे तक दिखना। मैं तो फिर यहां नहीं दिख रहा हूं क्योंकि कैमरा मैंने उसे सेट किया। तो आप अगर मान के चलो आपकी हाइट 6 फीट है, 5.5 फीट है, 5-8 है, तो आपको कितनी जो है सामने वाला जो है वो होना चाहिए? देखो भैया, मिनिमम आपकी जितनी भी हाइट है उसका आधा, ये जो है आधा, हाफ होना चाहिए, तब आप उसमें दिखेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ लड़कियों को आप देखते हैं मिरर सेल्फी, आजकल मिरर सेल्फी का बहुत होता है। मिरर सेल्फी में आप देखो कुछ लड़कियां लंबी दिखाई देती है, क्यों? उसका एक बेसिक रीजन होता है भैया मिरर सेल्फी में बड़ी दिखने का, कि जो है जब आप उसके सामने खड़ी होती है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो नजदीक होती है, तो उसके जब कैमरे में आता है तो उसमें लंबी दिखाई देती है, एक्चुअल में उतनी होती नहीं है। ठीक है, तो मिरर सेल्फी एक अलग तरह से काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी छोटा शीशा है, आपको उसमें कवर कर रहा है, तो आप थोड़े बड़े ही तो दिखेंगे, ये समझ लो। तो इसका क्या हो जाएगा? 0.75 मीटर। जितने क्या यहां पर सी जवाब दिया 0.75 मीटर, वो सही कल है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या? ये कथन है, ये कारण है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध पाया जाता है। ये प्रश्न मैं इसी क्लास में 2 बार ऑलरेडी करा चुका हूं, क्योंकि देखो आजकल भैया फिर बता रहा हूं, आजकल के समय में आपका जो है यहां पर बहुत ज्यादा जो है पूछा जाता है। ठीक है, आज के डेट में यहां पर जो है ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जरूर से जरूर आप इन सब प्रश्नों का एनालिटिकल मतलब जाने। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? ए एवं आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। भैया बहुत आसान था, आप साफ जान लीजिए पेड़ पौधे क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना, नकारात्मक प्रभाव है बिल्कुल। और यहाँ पर वन क्षेत्र का ह्रास जो भारत ने कहा है कि कम से कम 30% जो है, 1/3 करीब 33%, 30% जो भारत ने लक्ष्य रखा कि हमारे पूरे क्षेत्रफल का 30% कैसा हो, मतलब जो है वन क्षेत्र हो, लेकिन क्या अभी 24%, 26% पे है? क्यों? जनसंख्या की वजह से ना भैया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आने वाले समय में घट ना जाए, मुझे तो यही डर लग रहा है, आने वाले समय और घट ना जाए बढ़ने की जगह। चलो भैया अगला प्रश्न क्या आप लोग के सामने, कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए, चलिए जवाब दीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए। ये है भैया विज्ञान का। इसीलिए देखो क्यों मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस क्लास करनी चाहिए, बहुत बड़ी क्लास नहीं लाता हूं। आप देखो कि ऑन एन एवरेज मेरी क्लास 30 से 35 मिनट या मान के चलो 32 मिनट की होती है। आप 32 मिनट एक क्लास देख लेते हो, तो इससे आपको यह पता लग जाता है कि आप कितने अच्छे से तैयार हो। आप अंदाज लेना, जिस दिन आप अगर मुश्किल से 20 प्रश्न कराता हूं, आप 20 प्रश्न में जिस दिन आप कम अच्छा करोगे उस दिन ज्यादा अच्छे से, ज्यादा अच्छा कर लोगे उस दिन पढ़ने में वो रखोगे, तो आपकी पढ़ाई का प्रभाव भी इस प्रैक्टिस सेट से बहुत पड़ता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो बताइए महासागर में डूबी हुई वस्तु जो है यहां पर स्थिति का पता लगाने के लिए क्या होता है? तो जितने लोगों ने क्या सोनार जवाब दिया, क्या भैया? सोनार। सोनार पता है, वो सोनार मत समझना जो लोहार सोनार से नहीं भी, एक यंत्र, उसका फुल फॉर्म क्या है? SONAR। यहां पर कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है भैया? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, अब देखो यहां पर क्या है, ये काम कैसे करता है? दरअसल ये जो है एक हिसाब से साउंड वेव भेजता है पानी के नीचे। तो पानी के नीचे साउंड वेव भेजता है, आपको पता है जिस मीडियम से टकराएगी वेव जो है उस हिसाब से अपना क्या उसका रिपीट भेजता है। तो जंतु से टकराएगी अलग, पृथ्वी से टकराएगी, मटेरियल के हिसाब से उसका प्रभाव पड़ता है, यू नो ना। तो वही हिसाब से हम पता लगाते हैं, और ये पता लगता है कि कितनी गहराई पर जो है उसने परावर्तित किया, मतलब लौट कर आया है, तो इससे हम उसका गहराई पता लगाते हैं, क्या मटेरियल, इसका भी पता लग जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली मटेरियल का ना पता भी लगे लेकिन गहराई का एग्जैक्ट पता लग जाता है इससे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन यहां पर सही है?
कह रहा है यह एक सदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। देखो भैया वेक्टर स्केलर आप लोग पढ़े होगे, वेक्टर और स्केलर अंग्रेजी में क्या होता था, वेक्टर स्केलर। सदिश राशि कौन होती है, इसमें परिणाम तथा दिशा दोनों ज्ञात होता है। सदिश कौन सी होती है, इसमें परिणाम तथा दिशा दोनों ज्ञात होता है। अदिश क्या होती है, जिसमें दिशा नहीं ज्ञात होता लेकिन परिणाम आपको ज्ञात होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसमें भौतिक राशियां का परिणाम तो पता होता है लेकिन दिशा हमें नहीं पता होती, ठीक है, इसलिए अदिश कहते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो भैया ये अदिश राशि है। आपको देखो वोल्टेज जो होता है आपका, वोल्टेज आपका सदिश राशि है, ठीक है, वोल्टेज आपका सदिश राशि है, ठीक है, लेकिन यहाँ विद्युत विभव जो कह रहा है ये एक अदिश राशि है, ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस खनिज को नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आज का सबसे आसान प्रश्न, इतना आसान प्रश्न कि तुम अगर अपने आप को यूपीपीसीएस एक्सपीरियंस कहलाना पसंद करते हो तो इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। अगर ये जवाब गलत हुआ तो तुम तुरंत अपनी यूपीपीसीएस की तैयारी को बंद करो, घर पे जाके माफी मांगो कि मैंने इतना समय बेकार किया, और साथ ही साथ जा करके जीवन में कुछ और दिशा की तरफ बढ़ो, ठीक है, इतना ही मैं कह पाऊंगा। तो जितने लोगों ने क्या कैल्शियम जवाब दिया सही, सिर्फ मैंने कहा अगर तुम इस प्रश्न का गलत जवाब दे रहे हो तो तुम ये कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास कुछ बच नहीं रहा है करने को। चलो अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। Y2K, कंप्यूटर, परम, गठिया या ध्वनि प्रदूषण, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए, Y2K, परम, 10,000, गठिया या ध्वनि प्रदूषण, जवाब दीजिए भैया फटाफट। अच्छा देखो यहां पर जो है जो पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है माय फ्रेंड, तो देखो समझो मेरी बात, यहां पर जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका, इसका जवाब होगा आपका क्या, बी, परम, ठीक है, परम होगा। क्यों, परम 1000 आपको पता है सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। जैसे परम सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया में बनाए गए थे, अलग अलग जो है स्तर पर ये सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे, अलग अलग नाम है, ये कोई हम मापने वाली नहीं है। Y2K क्या था, इसका दरअसल फुल फॉर्म था ईयर 2000, ठीक है, ईयर 2000 आपका क्या था, प्रॉब्लम। दरअसल इसमें हुआ क्या था, कंप्यूटर में एक एरर आया था जब 2000 का कैलेंडर, उससे पहले कैलेंडर को करते समय दिक्कत आ रही थी, तो ये Y2K एक एरर था जो आपके कंप्यूटर में कैलेंडर के संबंध में था, तो ये पता होना चाहिए। बाकी गठिया, यूरिक एसिड, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल हो गया, परम हो गया, ठीक है, सारी चीजें पता लग गई ना। अब Y2K पता लग गया ना क्या है, आएगा तो गलत मत करना। चलो आप में स्टैटिक क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछ ले जाते, इसलिए मैंने कहा जा रहा हूं। अब देखो ये आपका जो है न्यूज में रहा है, तो बताइए डेवेंसी और क्या है, वेरिटस, ये नासा द्वारा जो है घोषित किया जा रहा है, तो ये किसके संबंध में, मतलब डेवेंसी और क्या माफ करेगा, डेवेंसी और क्या है, वेरिटस, ये किसी ग्रह पर जाने वाले एक जो है मिशन के नाम। आप कह रहा है किस ग्रह पर जो है भेजा जा रहा है, आपसे बस ये पूछ रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, दिख रहा ना प्रश्न आप लोगों को, बताइए इसका जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या, वीनस, शुक्र ग्रह जवाब दिया जी भैया, वीनस, जितने क्या वीनस जवाब दिया सही कहला। देखो एक तो आपका 2032 में जाएगा, एक आपका 2031 में जाएगा, मतलब अभी तो जाने का प्लान नहीं है, लेकिन जाएगा तो इसी समय से पहले ये जाएगा नहीं, ठीक है। वेरिटस 2031, डेवेंसी 2032। चलो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए भैया। ये चलो देखो जवाब दो, पूरा श्यामपट आपके सामने है। हम लोग जब पढ़ते थे भैया ब्लैक बोर्ड होता था, श्यामपट, अब आप लोग के समय में व्हाइट बोर्ड आ गया है, और डिजिटली आ गया, कितना जमाना बदल गया, काला से घोर बताओ सफेद हो गई चीजें। लेकिन आजकल के बच्चों की चीजें कितनी भी आसान दे दो, लेकिन उनका दिक्कत क्या है, जितनी आसान दो उतनी ज्यादा उन्हें जो है और सहूलियत खोजते। क्यों भैया, क्यों ऐसा करते हो। इतनी बढ़िया क्लासेज लाई जाती, पता है दिक्कत क्या है, इतनी बढ़िया क्लासेज लाओ, सब लाओ, आप लोग शेयर तक नहीं करते हो, बड़ी दिक्कत है। आप लोग देखते हो शेयर नहीं करते, उसके बाद लाइक तक नहीं करते हो भैया, क्लास देख लेते हो लाइक तक नहीं करते हो, और उससे महान लोग जो क्लास देखते हैं सब कुछ समझ में आता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब बताओ भैया ये सब चीजें तुम नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम लोग मेरी क्लासेज को देख रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा लग रहा है। ये सब चीजों के लिए आपको करना पड़ेगा ना भैया। तो चलिए जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, ये बी वाला आपका, जो आपका ये श्रीहरिकोटा देख रहे हो, ये वहां नहीं, ये आपका बेंगलुरु में। कहां पर भैया, बेंगलुरु में, जिसकी स्थापना 11 मई 1972 को, कब भैया, 11 मई 1972 को जो है की गई थी, ठीक है। 11 मई 1972 को भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह अनुसंधान संगठन का किया गया था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बताओ, इसका देख के बताओ क्या करती है।
चलिए जवाब दीजिए, ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलो भैया, जितने लोगों ने यहां पर जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, सी भैया, ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए एल्यूमिनियम हरी धातु, हरी धातु का मतलब यह है कि ये जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि इसे आप रिसाइकिल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, इसीलिए इसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कहा जाता है। लेकिन इससे यह मतलब नहीं निकलता कि लकड़ी का स्थान ले लेगा, तो बिल्कुल नहीं निकलता भैया, ये तो आप देख के इसको आप सही करना था, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, सी। ठीक है, समझ गए, बिना किसी डाउट के आपको इसका जवाब सी होना चाहिए था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, जवाब दीजिए। कौन सा सही सुमेलित है, जवाब दीजिए। त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, पिनाका। ठीक है, पिनाका होगा। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, जो सही है बताइए, बताओ भैया, जवाब देते रहो। तो त्रिशूल क्या है, देखिए त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, ये सारे क्या है, मिसाइल है, सॉरी नाग भी, हाँ ठीक है। पिनाका क्या है, पिनाका, अरे यार ये कहां से आ गया, एक मिनट। पिनाका क्या है, पिनाका भैया आपका रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, तो जितने लोगों ने समझो, ये सतह से सतह का मार करने वाला है। त्रिशूल क्या है भैया, शॉर्ट रेंज का आपका क्या है, मिसाइल है, जो आपका कैसा सतह से हवा में। ठीक है, यानी कि ये सही नहीं है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। अब देखो क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी शॉर्ट रेंज का है, तो सतह से कैसा भैया, ये भी सतह टू सतह है, यानी कि ये सतह टू सतह वाला है। ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो गया। नाग, नाग भैया यही सही है, ये क्या है, यही सही है। ये जो है आपके क्या, प्रति टैंक प्रक्षेपणास्त्र है। पिनाका क्या है, आपका रॉकेट लॉन्चर है, जो आप लोग रॉकेट देखते हो उसको लॉन्च करने के लिए जो है ये पिनाका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इनमें से लगभग लगभग सारी चीजों का निर्माण जो है डीआरडीओ द्वारा किया गया। ठीक है, लगभग लगभग जितना मुझे पता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रोएंटनजन द्वारा किया गया था। ये भैया जर्मनी के वैज्ञानिक थे। आपको पता है इन्होंने जिस चीज का किया था वो धोखे से हुआ था। धोखे का मतलब ये है कि वो कर कुछ और रहे थे और मिल कुछ उन्हें और गया था। ठीक है, कर कुछ और रहे थे, जैसे वॉशिंग मशीन का बताया गया था, खोज जो है धोखे से हुआ था, कुछ और करना था, हो कुछ और गया था। दरअसल ये उस समय जो है ये देख रहे थे कि जो है कैथोड रे जो है वो ग्लास से पास होता है कि नहीं। जो कैथोड रे था वो चेक कर रहे थे कि कैथोड रे आपका जो है ग्लास से पास होता है कि नहीं, इसके संबंध में टेस्टिंग कर रहे थे इसी को लेकर के किसी लेवल पर। तो पता लगा अरे ये तो ये भी मिल गया, और इसका नाम क्या था, वो एक्सरे मशीन। और जो भैया बहुत पुराने समय इन्होंने कर दिया था, करीब आज के 1800 क्या नाम 95 में ही इन्होंने इसकी खोज कर दी थी। कब, 1895 में। आज एक्सरे मशीन सोचो कितना बड़ा सिद्ध साबित, क्या सहायक सिद्ध साबित हुआ है हम लोगों के जीवन के लिए। चलो भैया, प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे था, कितना, केवल 1 सेकंड, और कब, 300 मिलियन वर्षों में। सोचो पता नहीं कितनी पुश्तें खत्म हो जाएंगी। तो किसका प्रयोग करती है, बताए इसका सही जवाब क्या, स्ट्रॉन्सियम, स्फोटेक, यसद या फिर सिलिकॉन। बता इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखो इसके बारे में बस जवाब जानना, बहुत कुछ मत जानना, क्योंकि बहुत कुछ जानने की जरूरत है नहीं। तो इसका नाम है स्ट्रॉन्सियम परमाणु, बस। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में कम जानना ही आपकी पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अगर तुम इस पॉइंट को समझ गए तो बुद्धिमान हो, अगर ज्यादा जानकारी चाहते हो तो करो रिसर्च जा करके, कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर कुछ मानते हो, समझदार हो, पढ़ा रहा हूं तो कुछ सोच के ही बोलता हूं। ठीक है, उष्मागतिकी से क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, इस आधार पर कह रहा है कि कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, काफी बार एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स या अन्य एग्जाम्स में काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए ग्रेफाइट, हीरा, कोयला या फुलरीन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए माय डियर, अगर सबसे हार्ड पूछा जाए क्या होता है, तो कोयला होता, सॉरी हीरा होता है, मतलब हाँ सही है, जवान गलत था मेरा। ठीक, ओके, लेकिन अगर कह रहा थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट। ओके, समझ गए। चलो, आपको ये चीज पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार जो है ये भैया पूछा जा चुका। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए किसका होता है, तो वो भी हीरे का। देखो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट की बात करें
या सबसे ज्यादा हार्ड की बात करें तो आपका हीरा होता है, ठीक है, समझ गए। बाकी ग्रेफाइट क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल कार्बन मटेरियल, कार्बन से बना चीज है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरे यार यहां पर मैं तो सोच रहा था तुम्हें मैप में दिखा दूं, एक मिनट रुको, चलो दिखाता हूं मैप में तुम्हें, चलो। ये जो प्रश्न था ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैप में दिखाऊंगा क्योंकि आप में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसीलिए पहले अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न देखो क्या है, दुला, रूस, वेस्ट मिडलैंड्स, एड्रियाटिक सागर की रानी और जो है लॉरेंस कोयला क्षेत्र फ्रांस। देखो कह रहा कौन सा नहीं है, तो पहले कौन सा नहीं है समझ लो, फिर मैं मैप के जरिए आपको चीजें दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक दो प्रश्न शायद तीन प्रश्न, इसलिए मैंने कहा पहले मैप खोल लेते, क्योंकि 10 सेकंड का काम हो जाएगा। तो देखो भैया जो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है, सही के लिए। एड्रियाटिक सागर की रानी आपको वेनिस को कहते हैं। वेनिस भैया आप देखोगे, मूवीज देखते हो, मूवीज में आपको एक जगह दिखाई जाती है जो पूरा आपको लगता है कि क्या नाम है, आपको पूरा देख करके लगता है कि ये तो पूरा कहाँ बसा हुआ है, ये लगता है कि आपको पूरी तरीके से, ये आप देख रहे हो रोम, यही भैया वेनिस आपका, इसी इटली के पास यहीं पर वेनिस है, ठीक है, समझ गए। अब वेनिस यहाँ सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक है, वरना मैं आपको चलो सर्च कर देता हूं, VENICE, ठीक है, वेनिस इटली का, ठीक है, अब देखो आ जाएगा खुल के, ठीक है। अब तुम अंदर चले जाओ, थोड़ा सा मैं बड़ा छोटा कर दूं, तो देखो भैया दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हो, ये एरिया, ये और छोटा कर देता हूं, और छोटा कर देता हूं, ये देख रहे हो रेड वाला, ये एरिया जहां मैं पेंसिल चला रहा हूं अपना, ठीक है, ये इटली है। तो इटली के जब आप ऊपर जाओगे, ये जो शहर बसा हुआ है ना, ये देखोगे यहाँ पर ऐसे समुद्र, मतलब समुद्र का जल है, उसी के बीच में घर बने हुए हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसे क्या एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं, क्योंकि यहीं से आपका जो है तमाम मेडिटेरेनियन सी हो गया, टेरेनियन सी हो गया, यहीं पर क्या एड्रियाटिक सी भी यही है, ठीक है, समझ गए। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ एड्रियाटिक सी लिख कर आ गया, ये ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो ठीक है चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, बाकी ये तीनों नाम जान लेना, दुला रूस में, वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में, और लॉरेंट कोयला क्षेत्र फ्रांस में, ये नाम जाने रहना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये तीनों काम के नहीं है, ये तीनों सभी प्रश्न बन सकते हैं। ये बर्मिंघम में भैया वेस्ट मिडलैंड्स जगह है, ठीक है, दुला आपका जो है रूस में, और लॉरेंट कोयला क्षेत्र आपका फ्रांस में स्थित है। ओके चलो अगला प्रश्न, किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की मूल कारक नहीं होता है, मतलब ये कह रहा है कि आपको फैक्ट्री लगाने के लिए, ऐसा नहीं कि उसका प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी नहीं कि वहां उसका कच्चा माल मिल तभी करो, जैसे बहुत चीजों के बहुत मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट होती है कि उसका कच्चा माल होगा तभी फैक्ट्री लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो इनमें से चारों में से कौन सा? अब ये गलत करोगे तो ये नहीं कहूंगा पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि तुम तब जो है करंट अफेयर्स और चीजों को समझे नहीं हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं जनरेट कर पाए, इसलिए गलत जवाब दे रहे हो। तो इसका सही जवाब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स ही भैया। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है कि अगर आपके पास मान के चलो आप सिलिकॉन चिप्स बनाने हुए, काफी चीजें बनाई हुई, तो आपको जो है यहाँ आपकी इंडिया में नहीं मिलता, तो क्या है, इंडिया में बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स बहुत कम मैन्युफैक्चर होते हैं, यहाँ असेंबल ज्यादा होता है, लेकिन आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के असेंबलिंग के क्षेत्र में ही बहुत बड़ा एक प्लांट, बहुत बड़ा एक हब बन चुका है इंडिया, ठीक है। आप देखो यहाँ सॉफ्टवेयर हम लोग हब बन चुके हैं, लेकिन आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम कुछ नहीं है, तो ये चीज है, ऐसे समझ जाओ कि इसके लिए इतना जरूरी नहीं, बल्कि लौह उद्योग, शर्करा और सीमेंट, देख गन्ना नहीं होगा तो बाहर शर्करा मंगाओगे महंगा पड़ जाएगा, सीमेंट के लिए जो आपको जिप्सम फलाना ढमकाना लगता है वो तो चाहिए, उसका लौह उद्योग के लिए सबसे बड़ी चीज है कोयला, और वो नहीं होगा तो कहां से, इतनी दूर से लाओगे, कोयला महंगा पड़ जाएगा, दूसरा देश सस्ता लौह उत्पादन कर देगा। अगला प्रश्न, ये औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं, देश के नाम में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं बार बार कहता हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपकी जो है इससे अच्छी खासी तैयार हो जाती है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप लोग प्रैक्टिस क्लास करोगे ना, तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको पता नहीं लगेगा। अब बहुत छोटी बात करते हैं यार, 30-35 मिनट की क्लास तुम्हें करने में क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है बताओ? किनकी, कैंटन, लॉरेन, बेलो हॉरिजॉन्टले, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलो भैया बहुत आसान सा प्रश्न था, जितने लोगों ने अगर कठिनाई हुई तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूर्णतः सहमत हूं, कठिन था, ठीक है, कठिन था। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया भैया, आपका बी, ठीक है, बी।
ठीक है, ये होगा इसका सही जवाब। देखो जो किनकी आपका जापान का है, ये कल्चरली और जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। इसे जो है जापानीज कल्चर का हार्टलैंड कहते हैं, ठीक, यानी कि दिल की धड़कन कहते हैं जापानी संस्कृति का, ठीक है। किनकी, ये होन्शु शायद जो है द्वीप पर स्थित है। ओके, कैंटन आपका चीन पे है। लॉरेन अभी मैंने बताया था, लॉरेन का भी जहां जिक्र भी आया था कोयला क्षेत्र का, फ्रांस में है। और बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राजील में है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, देखो देश का नाम तो पता होगा ना, मैप के जरिए में अगर फ्रांस, ब्राजील, जापान, चीन बताऊं तो गलत होगा। बस इनका आप जाने रखो ये कहां पर है, किस देश में है, बस, ठीक है। और ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये जाने रहना, ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जवाब दीजिए। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए, इसको बोलने से फायदा नहीं है मेरे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जवाब दो। चलिए भैया थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए, बस क्लास खत्म होने वाली, इसके बाद 2 प्रश्न और फिर क्लास खत्म। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्यों भैया, वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में से, देखो पहला कथन तो सही, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। नहीं भैया, ये नहीं है। इससे जो है, ये अपने आप में कथन है, सत्य है, मतलब कथन सत्य है बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधन का विकास जो है वो वहां के टेक्नोलॉजी और किस प्रकार से हो रहा है वो डिपेंड करेगा, नो डाउट, ये भी बात है। लेकिन ये कहो कि ये इसको पूर्ण कर रहा है या इसको कुछ इस कथन की व्याख्या नहीं, क्योंकि ये अपने में एक अलग कहानी गा रहा है, जो अपने प्राकृतिक साधन और इसके विषय में बता, ये अपने में एक अलग विषय को बता रहा है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रख रहे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चलो पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप में वर्ल्ड ज्योग्राफी में और ऐसे स्टैटिक प्रश्न काफी आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं यार, कोई भी राज्य का हो, बीपीएससी देने जाना है, एमपीपीसीएस देने जाना है, ठीक है, उसके बाद आपका हरियाणा का देने जाना है, छत्तीसगढ़ का देने जाना है, माय फ्रेंड चाहे जहां जाना हो ना, यही सारे प्रश्न आपको काम में आएंगे। यूपी स्पेशल कोई आज की डेट में तो यूपी स्पेशल एक प्रश्न भी नहीं है, तो जान के चलो आज पूरी क्लास सभी के लिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब किया, रूस, देखो भैया सबसे ज्यादा उत्पादन आपके रूस में होता है, फिर सेकंड नंबर पे आपका बोत्सवाना आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका कौन सा, बोत्सवाना आता है, फिर थर्ड नंबर पे आपका कौन सा, कनाडा आता है, ठीक है, थर्ड नंबर पे कनाडा, फोर्थ नंबर पर आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो आता है, ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आपका कौन सा आता है भैया, साउथ अफ्रीका आता है, कौन सा भैया, साउथ अफ्रीका। और चलो 6वां तक बता दे रहा हूं कि याद रखना, क्या नाम भैया, अंगोला, ठीक है। अब ये तुम लोग की जिम्मेदारी है कि ये कंट्रीज तुम लोग जो है खुद से देखना मैप में, तो ज्यादा मजा आएगा, मैं दिखा देता, लेकिन कुछ कंट्रीज एक बार खुद से भी प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, लेकिन मैप आपकी प्रैक्टिस में मैं चाहता हूं ज्यादा करो, क्योंकि तुम पेपर में बैठोगे, मैं यहाँ बता दूंगा देख के दिमाग में नहीं बैठेगा, तुम्हें जब अगर दे दूंगा ये 6 कंट्री देख लोगे, यकीन मानो तुम उसे भूलोगे नहीं, क्योंकि खुद कभी कभी खुद की करी हुई चीजें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से याद होती है। चलो भाई आज का आखिरी प्रश्न बताओ, कौन सा सही सुमेलित नहीं, और क्लास को खत्म करते। चलो एक आसान सा प्रश्न और इसी साथ क्लास खत्म, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए, बताइए भैया। 30 मिनट के अंदर क्लास खत्म होगी आप लोगों की, कितने, 30 मिनट के अंदर क्लास खत्म हो गई। और ऑन एन एवरेज मैं कहता हूं 32 मिनट से ज्यादा मेरी क्लास होती नहीं है, ठीक है, मैं इस चीज को ध्यान रखता हूं। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग आए तो एक समय में आप लोग इन सारी चीजों को पढ़ लें, साथ ही साथ इससे क्या हो कि आप लोगों को जो अपनी तैयारी, अपनी चीजों का जो आप लक्ष्य लेकर चलो वो कर लें, साथ ही साथ जो आज इस क्लास की कुछ अच्छी चीज लगी है उनका शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है, और साथ ही साथ उसका क्या, जो पुरानी चीजें हैं नोट्स है उनका रिवीजन कर लें। तो अगर आप 1 घंटा दिन भर में मेरी क्लास करके, मतलब मेरे क्लास के लिए 1 घंटा दे रहे हो, यकीन मानो 1440 क्वेश्चन करा चुका हूं, जो 1440 क्वेश्चन अभी तक कर लिया होगा ना, पेपर से शुरू से करा रहा हूं, और अभी आगे पेपर आने तक उम्मीद है कम से कम 1400 तो और करा दूंगा, 1400 क्या, कम से कम भी 2000 और क्वेश्चन करा दूंगा, मतलब पेपर तक 4000 क्वेश्चन के साथ जब तुम जाओगे ना डियर, तो तुम एक अलग लेवल के जो है कॉन्फिडेंस से और हो करके जाओगे। कि 4000 क्वेश्चन यार पेपर से पहले कर लेना बहुत बड़ी बात है। कहते नहीं कि ये सब प्रैक्टिस तुम कभी भी, जो बहुत अच्छा क्या नाम है, टॉपर हो या कुछ हो, टॉपर कुछ नहीं करता है, टॉपर की एक खासियत होती है प्रैक्टिस। वो कहता है भैया मेरे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मेरा एक दोस्त था, यकीन नहीं मानोगे, टेक्निकल फील्ड से था, उसने नॉन टेक में जॉब पा लिया और उसने मुश्किल से 1.5 साल मेहनत की, और 1.5 साल में उसने सही से अगर पूछा जाए कोर्स भी कवर नहीं किया था। बस उसने क्या था कि 1 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ने के बाद उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, कहता था यार मन नहीं लग रहा, उसने केवल प्रैक्टिस करता था।
रोज 2 प्रैक्टिस 3 प्रैक्टिस डेली करता था, मतलब जितने क्वेश्चंस होते थे करता था, मतलब 2 तो कर ही लेता था। स्टार्टिंग में 1 ही किया था, लेकिन धीरे धीरे 2 कर लेता था, फिर अब पेपर टाइम 3 3 करता था। भाई साहब जी केवल प्रैक्टिस के लिए उसका सिलेक्शन हो गया 1.5 साल में, वरना बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हो नहीं रहा हो नहीं रहा। हो गया। मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ, पीवीपीसीएस के लिए, ठीक है, इसलिए भी क्लियर कर दो। तो सोचो आसान बात नहीं है। नॉन टेक से आप टेक फील्ड, मतलब टेक फील्ड से नॉन टेक फील्ड में जा रहे हैं, जहां आपको जीके जीएस इंग्लिश ये सारी चीजें करनी पड़ती है, आसान नहीं होता है दोस्तों। चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मॉस्को। जी भैया मॉस्को आपका पोत निर्माण के लिए नहीं। चलो मॉस्को आपको मैं मैप पे दिखा देता हूँ कि कहां पर है मॉस्को। आप अगर मैप में देखोगे तो ये आप देख रहे हो, ये आपका मॉस्को यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर ये आप देख रहे हो। मैं मॉस्को सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। हम्म चलो भैया मॉस्को आपको दिख जाएगा अब यहाँ पर, ठीक है। ये मॉस्को देख रहे हो ना, देखो कहां पर है मॉस्को। अगर आप देखोगे तो ये आप रहा मैप पे रहा, ठीक है। अब मॉस्को देखो क्या है, मॉस्को को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यूरोस का भाग है, लेकिन क्या है, ये यूरोप से नजदीक है, इसलिए आप मॉस्को को अक्सर न्यूज में पाते होंगे। और काफी यहाँ पर जनसंख्या भी अच्छी खासी है, और मतलब रूस का आप देखोगे विकसित एरिया है तो यही है। तो ये सारी चीजें आपको इसी एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर। तो ये रूस है, लेकिन ये पोत निर्माण के लिए नहीं, ये अन्य चीजों के लिए फेमस है, पोत निर्माण के लिए नहीं है। बाकी जो आप अन्य ऑप्शन देख रहे थे वो सारे सत्य, अंसन लोहा इस्पात, डेट्रायट ऑटोमोबाइल और ओसाका वस्त्र उद्योग, ठीक है, ये सारे बाकी जो है सही है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी है तो भैया लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास का, और फिर बता दो ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ठीक है, जरूरी है। बाकी मेरा नंबर है 7905095134। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो यू कैन मैसेज मी हियर, ठीक है, आई एम ऑलवेज हियर फॉर योर हेल्प, ठीक है। तो समझ गए, 7905095134, ठीक है। इस पर जरूर जरूर आप लोग जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहां मैं आपके लिए बैठा रहूंगा, मिला करूंगा और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तत्पर हूं। बाकी पॉलिटी क्लास जल्द ही मूल अधिकारों पर इसी हफ्ते में शनिवार तक मिलने वाली है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे, ठीक है। और लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने दोस्तों से। कितने लोग शेयर करते हो बताओ, शेयर कर देना, ठीक है, बाय।